शिवानी और आप देख रहे मिरर मीडिया। नवरात्र शुरू होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में धनबाद की जनता भक्तिमय हो चुकी है और नवरात्रि की बात हो और दुर्गा पूजा पंडाल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं खड़ी हूँ झारखंड मैदान में और चलिए जानते हैं कि यहाँ का आज का विशेष थीम क्या है। इस पूजा के लिए जो पंडाल का निर्माण हो रहा है ये किस थीम पे हो रहा है। झारखंड मैदान पर पिछले 20 सालों से अलग अलग थीम पर काम कर रहा है और चलिए जानते हैं कि इस बार क्या खास है और बात करेंगे यहाँ के कमेटी के सदस्य से। तो हमारे साथ झारखंड मैदान कमेटी के सदस्य कुछ मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं कि इस बार का जो पंडाल का थीम है वो क्या है और ये कैसे खास है। तो सर प्लीज़ पहले अपना नाम बताइए। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी झारखंड मैदान हीरापुर धनबाद। मीडिया प्रभारी विकास साव। तो सर इस बार का क्या थीम है आपका पंडाल का विशेष बनाने में, क्या थीम अपनाए हैं और कैसे आपने सोचा कि इसी थीम पे काम करना है। हमारा कमेटी जो सीनियर लोग हैं हम लोग सब मिल के बैठ के बात करते हैं। होली ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। इस बार खास हमारा मिट्टी में बना और मिट्टी में मिल गया। इस पंडाल का नाम सृष्टि है, जो कि हम लोग गर्मी में पहले फ्रीज हुआ नहीं करते थे। उस समय हम लोग घेला या मटका में पानी पीते थे। उसी का मटका से हम लोग पूरा पंडाल बना रहे हैं। तो सर आपके मन में कैसा विचार, आप बाकी लोग कहीं कहीं साड़ी से, थर्माकोल से, बहुत सारी चीज़ों से बनता है, लेकिन आपका घड़ा का चुनना काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, काफ़ी नयापन, काफ़ी अनोखा सा लग रहा है। तो आपने घड़ा को ही क्यों चुना? हम लोग धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग हमारा क्लब से हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि कहीं थर्माकोल या प्लास्टिक का यूज ना हो, इसीलिए हम लोग हर बार कुछ न कुछ अनोखा चीज़ ऐसा सोचते हैं कि इको फ्रेंडली पंडाल हो, कि इस मैसेज के द्वारा, आपके माध्यम के मैसेज के द्वारा धनबाद वासियों को जाए कि नहीं, यहाँ प्रदूषण मुक्त पंडाल बनाया जाता है। जैसे सर आपने प्रदूषण मुक्त का बात कहा और ये बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी उम्दा सोच है आपका कि प्रदूषण मुक्त पंडाल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो और क्या व्यवस्था है प्रदूषण मुक्त करने के लिए धनबाद को आपके पास? हमारे पास क्या है, हम लोग तो आदमी को आपके माध्यम से बता ही सकते हैं। उनके माध्यम आप वो जाने या ना जाने, हम लोग सोचते हैं कि जितना प्रदूषण मुक्त बनाया जाए उतना अच्छा है धनबाद वासियों के लिए। कि आने वाले समय को देखते हुए आप कितना देख रहे हैं, हर जगह प्लास्टिक का ही ज़्यादा वातावरण हो रहा है। जी सर, ये बनने में कुछ ही दिन रह गए हैं और जैसा कि दिख रहा है कि काम अपना प्रोग्रेस पर है, तो और कितना समय लगेगा सर तैयार होने में? मैं आपको शुरू से मैं बताना चाहता हूँ। हमारा पूजा 2000 से स्टार्ट हुआ, आज 2026 से, मतलब 26 साल हो गया। और हमारा पहला जो पंडाल बना है वो कलकत्ता का विक्टोरिया, जो पहले से बहुत नामी है, उसका हम लोग शुरुआत किए हैं। और हमारा खासकर धनबाद में झारखंड मैदान 2010 में गमछा का पंडाल बनाए थे। उसमें पूरा झारखंड में, धनबाद में छोड़ दिया, पूरा झारखंड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था हमारा। उस समय से हम लोग लगातार गमछा का पंडाल बनाए, रस्सी का बनाए, बिचाली का बनाए, गोईठा का बनाए, केला का खम्बा का बनाए, झिनुक का बनाए, उसका बिचाली का बनाए। अब पिछले ईयर्स हम लोग इंडोनेशिया का विश्वनाथ मंदिर का पूरा बांस का पंडाल बनाए थे, जो कि हमारा धनबाद में प्रथम पुरस्कार मिला। और हमारा एक सीमेंट है, उन्हीं के द्वारा 25,001 रुपये का कैश प्राइज मिला हम लोग प्रथम पुरस्कार धनबाद का। और सर जैसे आपने बोला कि जैसे बहुत सारे, जैसा काम जितना बारीकी से दिख रहा है उसमें तो कारीगर भी लगे होंगे, तो क्या ये सारे कारीगर धनबाद के हैं कि बाहर से भी आए हुए? नहीं मैम, ये हमारे पूर्व मेदिनीपुर काथी एक जगह है, वहीं से हमारा कारीगर आया हुआ है। 12 अगस्त से मेरा स्टार्ट हुआ है ना, और करीब 40 कारीगर हमारा इस पंडाल में काम कर रहे हैं। और हमारा षष्ठी का उद्घाटन है हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं एसडीएम साहब, उनके द्वारा। और धनबाद विधायक जो हैं राज सिन्हा, वो रहेंगे, उनके हाथों से ये पंडाल का उद्घाटन होगा। जैसे कि आपने बताया कि षष्ठी को लेकर, जैसे पंडाल में जिस दिन माता रानी का पट खुलता है और अधीक्षक लोग भी आ रहे हैं, तो भीड़ को आप कैसे मैनेज करने वाले हैं उस दिन? बहुत भीड़ तो होगा, तो आप उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं सर? हम लोग मैम, हम लोग का खास वॉलंटियर जो होते हैं वो 150 वॉलंटियर है, जूनियर सीनियर मिला के। हम लोग अपना कमेटी एक मीटिंग करती है
जितना जो हमारे माता बहन जो भी आते हैं देखने के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग, उनके लिए हर एक सुविधा रखे हम लोग। जैसे हमारा मैदान में व्यवस्था किया गया है, पहला तो निगरानी के लिए सीसी कैमरा है, उसके प्लस हमारे पास एम्बुलेंस को सुविधा रखे हैं। कोई माता बहन किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनको हॉस्पिटल ले जाने का क्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल सुविधा रखते हैं, प्लस बहुत ज़रूरी होता है कि हर पंडाल में पानी का व्यवस्था नहीं रहता है, हम लोग पीने का पानी का व्यवस्था रखे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे माता बहन जो चाचा चाची जो लाते हैं, उनको बाथरूम जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग, हमारे पास 2 होटल है, होटल प्रियांशी और होटल गोकुल। उनको जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए हम लोग ऑलवेज 24 घंटा खुला रहता है, वो वहाँ हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। जैसे सर, जैसे पंडाल जो है जो इतने खूबसूरत तरीके से बन रहा है, तो लोग काफ़ी दूर दूर से देखने तो आएंगे ही, बच्चे भी आएंगे। तो सर बच्चों के लिए क्या आपने व्यवस्था? बच्चे तो बहुत जल्दी मतलब खो जाते हैं, अपने परिजन से उनका हाथ वाथ छूट जाता है, इधर उधर खो, उनके लिए आपने क्या सोचा? उनके लिए हम लोग स्पेशल एगो अपना कमेटी ये जो बनाए हैं, जो कार्यालय बनाते हैं स्पेशल, उनके लिए हम लोग एक अपना साउंड बॉक्स रखते हैं, वहाँ 2 आदमी बैठाते हैं। किन्हीं का कुछ भी भुलाए, मतलब बच्चा के साथ अपना जेवर बहुत कुछ भुला जाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम लोग चप्पे चप्पे अपना कमेटी का वॉलंटियर रखते हैं, किसी तरह प्रॉब्लम नहीं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाके कार्यालय में खबर करें। 24 घंटा हम लोग वहाँ उपलब्ध रहता है 2 आदमी। सर एक सवाल की, पंडाल में लागत कितनी आई है? ये हमारा टोटल लागत इस पंडाल को बनाने में 26 लाख रुपए टोटल खर्चा हो रहा है, जिसमें हमारा पंडाल 16.5 लाख रुपए का है, और हमारा चंदन नगर का लाइट जो है हमारा सोष्टी पाल करते हैं, वो 4.5 लाख रुपए का है, और हमारा जो मूर्ति बन रहा है वो 1.5 लाख रुपए का तन में बाल बना रहा है। और हमारा भोग जो धनबाद में हर चर्चित कहलाने वाले भोग जो होते हैं, वो चीरागुड़ा, धोबिया, मोहल्ला, पूरा इलाका में पूरा हम लोग बांटते हैं, पूरा 7वीं 8वीं 9वीं तीनों दिन। और उसके अलावे हमारे जो यहाँ प्रशासन जो ड्यूटी करते हैं, उनके लिए भी हम लोग सुविधा रखे हैं। और ख़ासकर मैं एक बार और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ सभी लोग को, जो हमारे पार्किंग धनबाद झारखंड मैदान आने के लिए आपको सबसे पहले पार्किंग जो बनाएगा अभय सुंदरी स्कूल, वहाँ निःशुल्क लाइट वगैरह सारा व्यवस्था किया गया है। आप वहाँ गाड़ी पार्क करें और पैदल अपना फैमिली के साथ आएँ झारखंड मैदान घूमने के लिए। सर जैसे पहले भी आपने बताया कि गोईठा से, बांस से, लागत किस में ज़्यादा आया है इसमें, कि पहले जो आप बनता था उसमें? नहीं, पिछले साल हम लोग ईयर्स जो हमारा 25 साल हुआ था उसमें हम लोग का लागत ज़्यादा था, हमारा वो 32 लाख रुपए का था बजट। इस बार हम लोग कम किए हैं, बजट 26 लाख किए हैं, और आप देख ही रहे हैं इस भव्य तरीका से पंडाल। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो माता बहन यहाँ घूमने आती हैं तो झूला का बहुत शौक रखती है कि झारखंड मैदान में जाएं मेला घूमने के लिए। झूला के साथ साथ खाने पीने का स्टॉल भी लगाया जाता है कि आप आएँ, खाएं, बैठे, एंजॉय करें। आप बच्चों लोग के लिए भी जंपिंग वगैरह, छोटा झूला, बड़ा झूला सभी है, सभी एंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं पंडाल के अंदर, अपना है, और डुबकी भी लगाए, तैराकी भी हो सके, मज़ा भी करे। तो इस तरह की आपने व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। और स्विमिंग पूल का आइडिया कैसे आया ऐसे? ये हम लोग अपने से किए हैं कि एक लगे कि हम मटका के साथ साथ नहीं होता, तालाब में किनारे किनारे होता, तैरते भी लोग, तो इसी वजह से हम लोग कमेटी के द्वारा ये स्विमिंग पूल बनाया गया कि गांव में तालाब बोलते हैं हम लोग, यहाँ शहर में स्विमिंग पूल बोलते हैं, इसीलिए एंजॉयमेंट के लिए हम लोग एगो कमेटी के द्वारा। सर इतना भीड़ होगा, आपने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और जाहिर सी बात है नवरात्रि में लोग छुट्टियों से अपने यहाँ शहर में आते हैं और घूमते हैं, तो सर साफ सफाई का क्या व्यवस्था? साफ सफाई हम लोग एक्चुअल में हमारा नगर निगम बहुत साथ देती है, इसमें कोई नहीं कुछ नहीं बोलता है, नगर निगम हमारा बहुत सपोर्ट करती है, उनका कंटिन्यू 4 आदमी यहाँ ऑलवेज तैयार रहता है। और हमारे जो लेडीज़ वर्कर भी है नगर निगम का, वो भी माता बहन यहाँ स्वयं अपने झाड़ू पोछा जो भी है, कहीं भी गंदगी नहीं है, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो सर जैसे आपने बताया है कि प्राइस को लेकर आपको पहले प्रथम प्राइज, द्वितीय प्राइज, तृतीय प्राइज मिल चुका है, इस बार आपके मन में क्या है? इस बार हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि हम लोग प्रथम आएंगे या द्वितीय आएंगे, तृतीय आएंगे, हम लोग चाहते हैं कि धनबाद वासियों को कुछ अनोखा चीज़ मिले। अब हमारे जिला प्रशासन को सोचना है कि कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है, ये हम लोग सोच के नहीं बनाते कि हम लोग प्रथम हो या सेकेंड हो या तीसरा स्थान हो।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि सर ने किस तरीके से विस्तृत जानकारी दी और बताया कि पंडाल भव्य तरीका से लोगों को दिखाना ही हमारा मतलब मोटिव है। हम यही चाहते हैं कि लोग दूर से आएँ तो पंडाल देखकर खुश हो जाएं। जैसा कि मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडाल को सजाया जा रहा है, बारीकी तरीके से इसको किस तरीके से निर्माण काम किया जा रहा है और अभी ये प्रोग्रेस पे है, तो इतना खूबसूरत दिख रहा है और आगे जब तैयार होगा तो इसका अद्भुत दृश्य होगा। जैसा कि कमेटी के सदस्य ने बताया कि किस तरीके से पंडाल को अद्भुत बनाने की तैयारी की जा रही है और साथ ही मेला की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे पीछे आपको मेला दिख रहा होगा किस तरीके से चरखा, चरखी और तमाम तरह के मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध है, बच्चों से लेकर महिलाओं और बूढ़ों सबके लिए। तो सब यहाँ पे आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और दशहरा पर्व को मनाएंगे। मैं शिवानी, वीडियो जर्नलिस्ट सोमेन के साथ।